हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 1 लेसन नंबर 6 इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इस लेसन में क्या दिया है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उसी तरीके से कि अगर बार बार आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो रोज़, तो आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो। तो यही आपको इस लेसन में दिया है कि किस तरीके से एक जो आर्चर होता है वो हर रोज़ प्रैक्टिस करके उसमें क्या बन जाता है, स्किलफुल बन जाता है या फिर उसमें परफेक्ट बन जाता है। या फिर और एक जो कैरेक्टर आपको इसमें दिया है जो कि ऑयल सेल करने का काम करता है, तो वो जो इंसान है वो यहाँ पे उस आर्चर को सिखाता है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मीन्स जो भी उसने आर्चरी सीखी है, उसमें जो स्किल्स उसे आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के कारण ही आते हैं। जैसे कि वो जो ऑयल सेलर होता है वो भी अपने प्रैक्टिस के थ्रू क्या करता है, बहुत साल क्या करता है, वो एक ही काम करता है, प्रैक्टिस करता है, जिसके थ्रू वो भी कई स्किल्स सीख जाता है। तो यही हम इस लेसन में देखने वाले हैं। Long, long ago in far away China, there lived an archer called चेन योजी। तो ये कहानी जो दी है या फिर स्टोरी जो दी है आपको, ये चाइना की है, जहाँ पे एक आर्चर रहता था जिसका नाम था चेन योजी। ही वॉज अ वेरी स्किल आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। तो ये काफ़ी स्किल आर्चर थे, इनको काफ़ी सारे स्किल्स आते थे आर्चरी में। धनुष और बाण लेके वो कई सारे स्किल्स दिखा सकते थे लोगों को। He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance। तो आपने देखा होगा, देखिए धनुष और बाण लेके जब वो निशाना लगाते हैं तो उनके सामने ऐसा गोल जो होता है जहाँ पे टारगेट सेट किए जाते हैं, और इसे काफ़ी दूर अगर लगा देते थे तब भी वो एग्जैक्टली सेंटर में क्या करते थे, उस एरो से अपना निशाना साधते थे। He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him। और वो चाहते थे कि लोगों को अपना स्किल दिखाए। इसके लिए वो क्या करते थे कि उनके आजू बाजू में जब क्राउड होता था, लोग इकट्ठा होते थे, तो उनके सामने अपने स्किल्स को दिखाते थे। वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मेनी एडमायर्स व्हेन ही नोटिस एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक। तो एक दिन ऐसे ही वो क्या कर रहे थे कि कई सारे लोग जमा हुए थे, उनके सामने अपने स्किल्स दिखा रहे थे, एरो लेकर या फिर जो भी उनका आर्चरी का स्किल था वो दिखा रहे थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि एक ओल्ड मैन जो कि वहाँ पे उनके पीछे खड़ा था, द मैन वॉज कैरिंग गॉड्स ऑफ ऑयल दैट वेयर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर। तो ये इंसान था ऑयल सेलर, इसके पास थे गॉड्स। गॉड्स का मीनिंग होता है कुछ ऐसे फ्रूट्स की जिनका जो आउटर कवर होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो उसके बीच का जो पार्ट निकल के एक कंटेनर की तरह बन जाता है। उसमें वो क्या किया था, उन्होंने ऑयल कैरी किया हुआ था, वो ऑयल बेचने वाले थे, तो वहाँ पे खड़ा था इंसान। ऑल द अदर पीपल वेर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन योजी। तो चेन योजी जो अपने आर्चरी के स्किल्स दिखा रहे थे, तो उसको देखकर जो बाकी के लोग थे वो क्या कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे उन्हें प्रेज करने के लिए, चेयर अप करने के लिए। लेकिन जो ये ओल्ड मैन था ये ऐसे ही खड़ा था। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, ये क्वाइट था, कुछ भी क्लैप वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ खड़ा था। ही नाइदर क्लैप नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज, उसने क्लैप भी नहीं किया और ना ही अपने मुंह से एक शब्द भी अच्छा बोला कि ये अच्छा स्किल है, या फिर जो चेन योजी कर रहे हैं ये स्किल काफ़ी अच्छा है, जैसे कि बाकी के लोग प्रेज कर रहे थे, उन्हें अच्छा बोल रहे थे। ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो उस ओल्ड मैन ने क्या किया, अपने हेड को नॉड किया और सिर्फ इतना ही कहा कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस के कारण ही हो सकता है। चेन योजी वॉज एनॉय। अभी ये देख के चेन योजी को काफ़ी गुस्सा आया। आर यू एन आर्चर योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को आर्चर समझते हो? डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरो, क्या तुम्हें ऐसे लगता है, क्या तुम ऐसे सोचते हो कि जो मैं अपने बो एंड एरो के साथ, मीन्स अपने धनुष और बाण के साथ कर सकता हूँ, क्या कोई और ऐसे कर सकता है? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाई। तो इसके ऊपर जो ओल्ड मैन था उसने क्या आंसर दिया, नो, ऐसे कोई कर नहीं सकता। आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल। तो उस ओल्ड मैन ने ये भी कहा कि मैं कोई आर्चर नहीं हूँ और ना ही मुझे आपके स्किल के ऊपर कोई शक है। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये सब आपने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के कारण हुआ है।
चेन योजी बिकेम वेरी एंग्री। अभी उसे और भी गुस्सा आता है कि ये ऐसे क्यों कह रहा है कि मेरे पास इतने स्किल है, लोग तालियां बजा रहे हैं, मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, और ये ओल्ड मैन ऐसे क्यों कहता है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है, ये मुझे क्यों प्रेज नहीं करता है या फिर क्लैप क्यों नहीं कर रहा है। तो ये उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है चेन योजी को। व्हाट डू यू नो दैट यू पास सच अ थॉटलेस कमेंट ऑन अदर पीपल। तो उसे गुस्सा आ जाता है चेन योजी को। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को क्या सोचते हो या फिर क्या ऐसा कहते हो कि जिसके कारण तुम इतने थॉटलेस कमेंट्स क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो अदर पीपल पे। हु आर यू, तुम कौन हो। प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस फ्रॉम द गॉड्स। तो उस ओल्ड मैन ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया कि आप गुस्सा मत होइए सर, आप मुझे देखकर पता लग सकता है आपको कि आप गेस कर सकते हो ये गॉड्स को देखकर कि मैं एक ऑयल सेलर हूँ। एवरी डे आई फिल दिस गॉड्स विथ ऑयल एंड सेल देम, कि हर दिन मैं क्या करता हूँ, इन गॉड्स को ऑयल से भरता हूँ और इन्हें बेचता हूँ। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव सम स्किल, कि हर साल मैं क्या करता हूँ, यही काम करता हूँ और कई सालों से ये काम करने के कारण मैंने भी कुछ स्किल अचीव किए हैं इन फिलिंग द गॉड्स, कि इन गॉड्स को भरने का जो तरीका है, उस जो तरीके होते हैं या फिर जो स्किल होता है वो मैंने अचीव किया है। इफ़ यू अलो आई विल शो इट टू यू, अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कौन से स्किल यहाँ पे अचीव किए हैं। ग्रोल चेन योजी, तो उसने सिर्फ यहाँ पे हाँ करके उसे आंसर दे दिया। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट, तो सारे जो लोग वहाँ पे जमा हुए थे वो भी चाहते थे यहाँ पे देखना कि क्या ऐसा स्किल है उस ऑयल सेलर के पास। पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन एन एम्प्टी गॉड ऑन द ग्राउंड, तो उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने अपने पास जो गॉड था वो एक जो खाली था एम्प्टी, उसे ज़मीन के ऊपर रखा। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गॉड, और उसके बाद उसके पास जो छोटा कॉइन था वो उस गॉड के माउथ के ऊपर रख दिया। मीन्स जैसे कि बॉटल की तरह था वो, एक कंटेनर की तरह या फिर बॉटल होगा, तो उसके ऊपर के साइड में माउथ के यहाँ पे उसने कॉइन रख दिया। इन दोज डे स्मॉल कॉइन्स हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर, उस समय के जो कॉइन्स थे उनके सेंटर में एक होल होता था। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, टेक सम ऑयल इन हिज लैडल एंड बिगेन टू पोर ऑयल इनटू द गॉड फ्रॉम अ हाइट, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके पास जो लैडल था जिसमें उसने ऑयल लिया और फिर वहाँ से हाइट के ऊपर से उसने ऑयल जो है गॉड में डालना शुरू किया। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गॉड थ्रू द होल इन द कॉइन, और जो कॉइन रखा था जिसके सेंटर में क्या था, होल था, उस होल के बीच में उसने ऑयल इस तरीके से डाला कि स्ट्रेट वो क्या कर रहा था, ऑयल डायरेक्टली गॉड के अंदर जा रहा था। When the old man had finished filling up the god, he lifted up the coin, और जब वो गॉड पूरी तरीके से फिल हो गया ऑयल से, तो फिर ओल्ड मैन ने क्या किया, उस कॉइन को उठाया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट, और तेल का थोड़ा सा भी वहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कॉइन के ऊपर। द पीपल वॉचिंग इट वेर स्पीचलेस विथ वंडर, तो ये देखकर सारे लोग यहाँ पे चकित हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं कि कैसे किया होगा इस ओल्ड मैन ने कि एक छोटे से कॉइन के होल के अंदर से उसने वो ऑयल डाला था और इस गॉड को उसने फिल किया था। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल, एज आई सेड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट, तो उसने हंस के ये जवाब दिया कि इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस यू सी, कि ये सिर्फ और सिर्फ किस कारण हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस के कारण, कि सालों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ और इसके लिए मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई है कि ये स्किल अब मैंने डेवलप कर लिया है। चेन योजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस, वो सब देखकर चेन योजी का जो सारा गुस्सा था वो चला गया था। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ आंसर, तो उसने एक छोटा सा स्माइल किया और कहा, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे, कि तुमने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे सिखाई है। आफ्टर दैट चेन योजी नेवर शो ऑफ और बोस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर, उसके बाद चेन योजी ने अपने जो भी स्किल थे लोगों के सामने दिखाने का, वो जो दिखावा करता था वो उसने उसके बाद में कभी नहीं किया। तो इस तरीके से ये स्टोरी दी है कि अगर देखिए कॉइन भी दिया है यहाँ पे, कॉइन आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो ऐसे सेंटर में होल होता था, तो उसके बीच में से उसने ऑयल डाला था। क्यों डाला था, क्योंकि कई सालों से वही काम करके उसे प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपको लेसन से क्या सीखने के लिए मिलेगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको कोई स्टडी करते हुए प्रॉब्लम आती है तो बार बार करो, कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है तो उसे बार बार आप अगर करेंगे तो अपने आप वो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा और ईजी भी लगेगा। यही आपको इस लेसन से सीखने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको लेसन अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।